लंबे समय से सागर जिले में लगभग निष्क्रिय रूप से कार्य कर रही कांग्रेस एनएसयूआई आज एक बार फिर सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रदर्शन करती हुई दिखी। कोरोना के कारण छात्रों का भविष्य और स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर पेपर ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने गर्ल्स कॉलेज के सामने आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन में देखने वाली बात यह रही कि मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देकर यह कार्यक्रम किया गया, लेकिन इसी कार्यक्रम में पूरी एनएसयूआई धड़ल्ले से कोरोना नियमों का उल्लंघन करती दिखाई दी। लगातार प्राचार्य मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए प्राचार्य इला तिवारी को बाहर बुलाने की बात की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गर्ल्स कॉलेज छात्राओं के साथ नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले काफी समय से एनएसयूआई द्वारा सागर में स्थित कई सारी कॉलेज को छोड़कर केवल गर्ल्स कॉलेज में ही एक बार प्रदर्शन दिया जाता है, जबकि सागर शहर में स्थित कई बड़ी कॉलेज में ऑफलाइन एग्जाम सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए लगातार कॉलेज प्रशासन और पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद भी कभी कार्यकर्ता पुलिस और कॉलेज के मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे तो कभी मांग पूरी करने की बात कहकर जमीन पर बैठ गए। लगातार 3 घंटे तक प्रदर्शन के बाद भी पुलिस बैरिकेड के साथ साथ पुलिसकर्मियों को धक्का देकर जब कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्ती कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश की गई तो मजबूरन पुलिस को उन पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। यहाँ कॉलेज को ओपन बुक लेकर या ऑनलाइन एग्जाम को लेकर यहाँ धरना किए बैठे। क्या आश्वासन मिला आज यहाँ प्रदर्शन? अभी तक तो यहाँ कुछ आश्वासन नहीं मिला है। इसके पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके पहले भी किया है, बट मैम ने लिखित में दिया था, लेकिन उसका मैम ने कोई भी उनने कुछ नहीं किया। अगर आप लोग डिसीजन नहीं दिया, दो दिन का उन्होंने टाइम दिया कि हम 2 दिन में आपको बताएंगे, उनने कुछ नहीं बताया, सीधा हम लोग का ये ऑफलाइन एग्जाम का टाइम टेबल रख दिया फीस पे। अगर आज प्रदर्शन करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता तो आप लोग नहीं उठने वाले जब तक मैम नहीं बोलेंगे। हम लोग के कॉलेज में खुद ही कोरोना पॉजिटिव है। बहुत सारी फ्रेंड्स हुई हैं, कॉलेज वालों ने छुपाया है सर कि कोरोना है कॉलेज में। उसके बाद भी मैम से बोला कि मैम हम लोगों को कोरोना है, तो मैम कह रही वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी। हम लोग गाँव से आते हैं और बस में आते हैं, कितने को कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे, फिर हम लोग को तो नहीं पता कि कौन कोरोना पॉजिटिव है। कॉलेज की जो गाइडलाइन है कहते हैं कि पेरेंट्स की परमिशन से आए, अगर जब वही परमिशन नहीं दे रहे तो हम कहाँ से आए सर? हम लोग जाए। आपका कहना है कि आपको टीचर्स द्वारा बोला गया कि अगर आपको कोरोना भी है, अगर आप पॉजिटिव भी हैं, तब भी आप यहाँ के एग्जाम दो। फ्रेंड है हमारी, उसके थ्रू बोला है मैम ने, उसको कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसने जब मैम से बोला कि हमें कोरोना है, मैम ने बोला कि वो आपकी प्रॉब्लम है, एग्जाम तो प्रिंसिपल को आप बाहर बुला दीजिए। क्या है, हमने उनको अभी कुछ दिन पहले 2 बार ज्ञापन दे दिए। 2 बार ज्ञापन देने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा को आप करा रहे हो ऑफलाइन। पोस्ट ग्रेजुएशन की लड़की संक्रमित है, शिक्षक संक्रमित है। हमें यहाँ आए, हम जान हथेली पे रख के आए। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ आना, क्योंकि कोरोना इतना फैल रहा, हम भी ये चीजें नहीं चाहते, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, लेकिन हम मजबूर हैं छात्राओं के हित में। 20 तारीख से आप कह रहे हैं अगर 500 लड़कियां भी पॉजिटिव होंगी तब भी हम पेपर कराएंगे। तो आज कॉलेज प्राचार्य को आप यहाँ बुला दीजिए। देखिए, गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 20 तारीख से आगामी 20 जनवरी से इन्होंने ऑफलाइन तरीके से परीक्षा का होना बताया है। हजारों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राएं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत हैं। अभी वर्तमान में कुछ लड़कियों ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया है कि सर मैं जो है कोरोना पॉजिटिव हूँ, और ऐसे में अगर 20 तारीख को मैं परीक्षा देने आती हूँ तो दूसरी लड़कियों को खतरा है, और अगर नहीं आती हूँ तो मेरे साल का खतरा है। बीते पिछले कई दिनों से लगातार हम आवाज उठा रहे हैं कि छात्राओं के हितों में बढ़ते कोरोना के दृष्टिगत गर्ल्स कॉलेज प्रशासन ये निर्णय ले कि आगामी होने वाली परीक्षा को या तो ओपन बुक सिस्टम से कराइए या ऑनलाइन प्रणाली से कराइए, लेकिन इन्होंने हमारी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं करी। पिछले ज्ञापन में जब हमने यहाँ पे घेराव किया था तो इन्होंने हमसे कहा था कि हम 2 दिवस में उचित कार्रवाई करेंगे। आज जब हमने इनसे अपने उस आश्वासन के जवाब मांगा तो इनके पास कोई जवाब देने के लिए था नहीं। आज यहाँ पे सारी छात्राएं धरने पे बैठी हुई हैं कि अगर परीक्षा को ओपन बुक या ऑनलाइन नहीं किया गया तो हमें यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं होगा। जान से बढ़ के महोदय जी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर कोई लड़की पेपर के दौरान संक्रमित होती है, उसके घर में बच्चे भी हैं, उसके घर में बुजुर्ग भी हैं, तो वो लड़की अगर अपने परिवार का ख्याल रखने के बारे में, हितों के बारे में सोचती है, अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी छात्रा कोई कोरोना संक्रमित होती है
भगवान ना करे कोई दुर्घटना अगर घटित होती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन लेगा? नहीं। तो देखिए क्या है कि आप के माध्यम से जो एग्जाम होगा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पूर्व में भी कोरोना काल में भी ओपन बुक से और ऑनलाइन से एग्जाम किए गए, तो फिर क्या सरकार ने बच्चों के साथ पिछले साल में खिलवाड़ किया है क्या? कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। कॉलेज प्रशासन अगर गंभीरता से लेता तो आज यहाँ पे हमें रोड पे नहीं बैठना पड़ता। इनसे वार्तालाप करने के लिए हमने इनसे संपर्क करना चाहा, कॉलेज प्राचार्य को कॉल करे, लेकिन कॉलेज प्राचार्य से जब हम मिलने आए कॉल करे, इन्होंने हमें जवाब नहीं दिया, ना इन्होंने हमसे मुलाकात करी। आज हमें यहाँ इसलिए रोड पे बैठे हुए। ये क्या है कि जिन कॉलेजों में ऑफलाइन तरीके से परीक्षा हो रही है उनमें दिसंबर माह से हो रही है, और दिसंबर माह में कोरोना के केस जो है इतनी तेजी से नहीं बढ़े थे जिस तेजी के साथ आज बढ़ रहे हैं। आज रिकॉर्ड, कल रविवार को रिकॉर्ड तोड़ केस आए हैं। तो कोरोना दिसंबर माह में इतना पीक पॉइंट कोरोना का नहीं था कि इतना तेजी से कोरोना फैल रहा था, लेकिन आज फैल रहा है। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। अगर आज हमें यहाँ से लिखित में आश्वासन गर्ल्स कॉलेज प्रशासन नहीं देता है तो हम मजबूर हैं। सागर से नीरज जैन की ये रिपोर्ट।